सुसाइड है। उस दिशा सालियान की माता पिता के बारे में यह व्यक्ति कह रहे हैं, माता पिता के बारे में। अजित दादा पवार इनको कहा जाता है। इस तरह के भ्रष्टाचारियों को जब तक आप समाज में महिमा मंडित करते रहेंगे, आपके समाज में ऐसे ही नेता पनपते रहेंगे और इसी प्रकार की पूरी न्याय प्रणाली आपको मिलती रहेगी। इसी प्रकार के भ्रष्टाचार से चारों तरफ आप मिलते रहेंगे, कभी जाति के नाम पर। और इनके जाति के लोग चाहे ये कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार कर दें, लेकिन इनके जाति के लोग सोच रहे हैं कि इनको वोट दे देंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनके खिलाफ सारे लोग पड़ गए हैं और वही हुआ। इनकी पत्नी खड़ी थी बाराबती में, क्या हालत हुई। खैर, वो तो एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ रहे थे। सुप्रिया सुले को आधार पूनावाला ने कहा था कि आप मेरे बिहाफ में आप ये क्वेश्चन कीजिए। किनसे क्वेश्चन कीजिए? पार्लियामेंट में, कि वैक्सीन दो, वैक्सीन दो, वैक्सीन दो। हजारों करोड़ रुपया मिला शरद पवार के परिवार को और ये पूरी दुनिया जानती है। ये अजित पवार आकर के इस तरह से बयान दे रहे हैं। क्यों बयान दे रहे हैं? इनको सुपारी मिली है, इनको फायदा मिलता है उद्धव ठाकरे से। जब वो मुख्यमंत्री थे तो ये अपना सारा धंधा चलाते थे। ये है उद्धव ठाकरे की टीम और ये है अजित पवार की टीम। और ऐसे भ्रष्ट लोग जो हैं वहां राजनीति में हैं और इनके समर्थन में कमाल है, बहुत सारे लोग भी हैं, लेकिन कॉमनल लाइन पे बहुत सारे लोग इनको समर्थन करने वाले में सलमान खान भी है। इन लोगों के कैंपेन में जाने वाले हैं। अभी हालांकि डर गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई के जब से धमकी आई है, सलमान खान पब्लिकली कहीं दिख नहीं रहे हैं, छुपे हुए हैं। पता नहीं कहीं दुबई भी भाग गए हों, तो छुप गए हैं। अब जब से ये लॉरेंस बिश्नोई की धमकी मिली है, तब से अब ये बाहर आकर के महाविकास अघाड़ी के समर्थन में खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अगर हिम्मत भी जुटाएंगे तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही समर्थन करेंगे। लेकिन इतना मान के चलिए, महाराष्ट्र चुनाव में दिशा और सुशांत का मुद्दा बना हुआ है। एनसीपी के लोग, कांग्रेस के लोग, आज प्रियंका गांधी एक शब्द नहीं बोल रही है दिशा और सुशांत के मामले में। राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं दिशा और सुशांत के मामले में। आपको याद होगा जब राहुल गांधी की देश जोड़ो यात्रा चल रही थी और मुंबई पहुंचे थे, तो मुंबई पहुंचने के पहले राहुल गांधी ने एक दो बार नाम लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला उस वक्त प्रकाश में आया था। उन्होंने कहा कि यहां एक कंपनी है जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए जो है सो दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, सैकड़ों करोड़ रुपए दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। लेकिन बाद में पता चला कि इस मुद्दे पर बात मत करो, चुप रहो, इस मुद्दे पर शांति बनाए रखो। तो सारे लोग चुप हो गए, राहुल गांधी भी चुप हो गए। क्यों? क्योंकि पता चला कि शरद पवार के परिवार को हजारों करोड़ रुपए आधार पूनावाला ने दिए हैं सिर्फ इसी चीज के डिमांड के लिए। और इसीलिए पूरे कोविड के दौरान इन लोगों ने खेल किया महाराष्ट्र में, पैसे बनाए, बारे न्यारे किए, पार्लियामेंट में वैक्सीन दो का सवाल किया। और इधर ये सवाल करे और इधर भारत सरकार जो है सो प्रोएक्टिव हो जाती थी, जल्दी वैक्सीन दो, जल्दी वैक्सीन दो। तो ये इन लोगों की मिली भगत रही और इसमें भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल अछूती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं के साथ अलायंस करके क्या बतलाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी के लिए अजित पवार एक लायबिलिटी है। हालांकि वो सोच रहे हैं कि अगर मुसलमान कुछ एमएलए ले आएंगे तो वो अजित पवार इनको मदद करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप बॉर्डर लाइन पर होंगे, महाविकास अघाड़ी और महायुति अगर बॉर्डर लाइन पे होगा और कहीं से भी अजित पवार को अगर 4, 5, 6 सीट भी ऐसा लगे कि वो किधर जा सकता है, तो वो उनकी पहली चॉइस महाविकास अघाड़ी होगी। अगर ऐसी स्थिति हुई तो ये भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि उन्होंने एक ऐसे अवसरवादी नेता को अपना पार्टनर बनाया है जिनका कोई चाल चरित्र और चेहरा नहीं है। उनका चाल चरित्र और चेहरा सिर्फ और सिर्फ पैसा है, अवसरवादिता है। अब पैसे के लिए वो कोई भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं, किसी का एक प्रकार से कहते हैं राजनीतिक हत्या कर सकते हैं, लेकिन वो अपने लाभ के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। ये है अजित पवार। शरद पवार के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको सबको मालूम है। तो अजित पवार से जो अलायंस किया है भारतीय जनता पार्टी में, यह भी चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्यों अलायंस किया। यह बड़ा चुनावी मुद्दा है महाराष्ट्र में और बहुत साइलेंटली देश भर के लोग भारतीय जनता पार्टी से इस मुद्दे पर नाराज हैं।
लेकिन साइलेंटली जो कुछ मुद्दे काम कर रहे हैं उसमें दिशा और सुशांत का मुद्दा एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन इसकी चर्चा आप कहीं नहीं सुनेंगे, कोई लोग उसको चुनाव में दिखेगा नहीं, बोलेगा नहीं। लेकिन मैं अपने सर्वे के हिसाब से आपको बता सकता हूं कि मेरे पास जो फोन आ रहे हैं उसमें, उस फोन कॉल्स में अधिकतर फोन जो हैं वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के खिलाफ कह रहे हैं कि पूरे तन्मयता से 50-50, 60-60, 70-70 साल की महिलाएं बोल रही हैं कि बेटा मैं किसी भी सूरत में उद्धव ठाकरे को जीतने नहीं दूंगी। इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ बहुत साइलेंट वेव चल रहा है और इस वेव को हवा देगा कांग्रेस पार्टी भी और शरद पवार भी। जितनी कम संख्या में उद्धव ठाकरे की पार्टी एमएलए को जिता करके लाएगी उतना अच्छा रहेगा शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के लिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी सब इस मुद्दे पर एक हैं। उद्धव ठाकरे को निपटाने में सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, ये तो आप मान के चलिए। ये चुनावी नतीजे 23 नवंबर को आ जाएंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये पता चल जाएगा आपको कि इस पूरे में सबसे नुकसान में कौन रहने वाले हैं। इस सब पता चल जाएगा आपको। लेकिन रिजल्ट तो 23 तारीख को आएगा। हमें जो लोग फोन कर रहे हैं, अब इसकी सत्यता की जांच तो 23 को ही हो पाएगी। मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आ भी गई, तो भी ये मान करके चलिए कि उद्धव ठाकरे को नुकसान होने वाला है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। उनके बेटे को बचाने पर ही उनकी पूरी फोकस है कि किसी प्रकार से हमारा बेटा बच्चा है, और इसीलिए उद्धव ठाकरे इस लड़ाई को बहुत तन्मयता से लड़ना चाहते हैं और उनका सब कुछ दांव पे लगा हुआ है कि अगर उनकी सरकार नहीं बनी तो भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है और फिर फॉर ऑल टाइम उनकी राजनीतिक करियर को पूरी तरह से पूर्ण विराम लगाया जा सकता है। ये सोच रहे हैं उद्धव ठाकरे और उनका पूरा परिवार। लेकिन चूंकि आदित्य ठाकरे बाला साहब ठाकरे के पोते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत सहानुभूति हो जाती है। सहानुभूति, लेकिन हत्या में शामिल होने का आरोप है, उसके मुद्दे पर अगर कोई सहानुभूति करता है तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति का स्तर किस स्तर तक गिर गया है। मैं लेकिन ऐसा मानता नहीं हूं। जो हमें फोन आ रहे हैं उस हिसाब से आप मान के चलिए किसी भी सूरत में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बड़ी संख्या में, उद्धव शिवसेना के खिलाफ बहुत संख्या में वोट पड़ेगा और उस वोट का लाभ जाहिर है महायुति की सरकार को होगा, जहां पर आमने सामने में महायुति है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जहां शिवसेना उद्धव की पार्टी लड़ रही है वहां कांग्रेस भी लड़ रही है या एनसीपी शरद पवार भी लड़ रही है। ये दोनों पार्टी तो जाहिर है नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वहां अलायंस है। तो उस अलायंस में उनके सामने जो पार्टी है वो शिवसेना शिंदे है या भारतीय जनता पार्टी है। तो इसी तीनों में मुकाबला होगा। तो अधिकतर लोग गुस्से में उद्धव ठाकरे, जो कि महाविकास आघाड़ी को भी वोट दे सकते हैं अगर 2.5 साल का एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी का रहे महाराष्ट्र में, जो कि अब बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्योंकि लाडली बहन योजना ने काफी बहुत बढ़िया काम किया है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के लिए। और एकनाथ शिंदे इसमें बहुत मजबूत प्लेयर के रूप में उभर रहे हैं। वो मोटे तौर पर अपनी छवि एक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री की उन्होंने बना ली है। मुझे नहीं लगता है कि एकनाथ शिंदे इसमें लूजर होंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो किस स्तर का होगा ये देखना पड़ेगा। अगर एकनाथ शिंदे का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी के बराबर हो गया तो मान लीजिए कि महायुति की सरकार तो बनना अवश्यंभावी हो जाएगा, लेकिन फिर मुख्यमंत्री पद के लिए टग ऑफ वॉर जरूर होगा। अभी से ही लोग कयास लगा रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में अपने एमएलए को जिता करके लाती है, 100 से ऊपर का आंकड़ा अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा लेकर के आती है, 105 तो उनके पास ऑलरेडी है, अगर उससे ज्यादा इस बार चुनाव में एमएलए उनके जीत करके आते हैं तो आप मान के चलिए कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा। लोग तो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि दिशा और सुशांत का मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव में साइलेंट मुद्दा है और इस मुद्दे को
क्यूआई नेटवर्क को फोन करके सैकड़ों कॉल महाराष्ट्र से आए हैं। वो नतीजे में तब्दील होंगे कि नहीं होंगे ये मैं नहीं कह सकता हूं, ये मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। किसी भी तरफ नतीजा जा सकता है। महाविकास आघाड़ी भी जीत सकती है और महायुति भी जीत सकती है, ये तो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। लेकिन लोगों की नाराजगी के विषय में जो लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में हम इस बार दिशा और सुशांत के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ वोट करेंगे, और चूंकि उनके साथ कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार भी अलायंस में हैं, उनके खिलाफ भी वोट करेंगे। ये कैंपेन तो निश्चित रूप से दम दिखा रहा है। रिजल्ट का इंतजार कीजिए 23 नवंबर का। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।